परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री करते हुए पाद कमलों का ध्यान करते हुए और प्रणाम करते हैं पावन हंसों की पारम संहिता को और सुंदर राधा नाम संकीर्तन अपने श्री मुख से लेते हैं। आप भी बोलिएगा। आ तो गया हूँ मगर जानता। बोलिए, बड़ा सुंदर भजन है, गज का है। किसी संत ने अपने श्री मुख से कहा है, आ तो गया हूँ मगर जानता, तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो इतना, तेरी मेहरबानी का है वो इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता, तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ। माना तुम इस जगह के लखदार हो, तो तुम्हारे चरणों में आके अपना दामन फैलाऊं कैसे, तुम्हारे चरणों में आके अपना दामन फैलाऊं कैसे। अभी तक जो तुमने दिया है मुझको, अभी तक दिया है जो तुमने मुझको, इतना रखने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जान, तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जान के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, श्री भागवत पुराण के प्रथम खंड की यह कथा बड़ी अद्भुत और बड़ी अलौकिक है। जो मानव अपने चित्त को एकाग्र करके, जो अपने देह के लिए इस कथा का जब अपने श्रीमुख से वाचन करता है, या फिर इस कथा को अपने श्री कर्णों से सुनता है, या फिर इस कथा के उपरांत अपने हाथों से किसी की कथा करवाता है, सज्जनों मानिए कि उसका जीवन फिर राधा माधव ही चलाया करते हैं। प्रथम खंड से ली गई कथा श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद की और अष्टवें अध्याय की कथा है। सप्तवें स्कंद में श्री दक्ष प्रजापति के किस प्रकार मैया सती अपने इस देह का त्याग करती है। पश्चात श्री मैत्रेय मुनि और श्री राजन परीक्षित को श्री सुखदेव जी और विदुर जी को और श्री मैत्रेय मुनि श्रवण करवाया करते हैं। तो आइए हम भी सुंदर पावन कथा को श्रवण करेंगे। महाराज, एक समय की बात थी, हरिनाम का कीर्तन करते हुए और श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नाम में लेने के लिए तत्पर हमेशा रहा करने वाली और महारानी शत्रुपा
और स्वयंभू मनु से 2 पुत्र हुए। इनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद किसे कहा गया महाराज? जिस जीवात्मा के अपने माता के गर्भ में और ऊपर की ओर पैर हो, ऐसे जीवात्मा को उत्तानपाद की संज्ञा, उत्तानपाद का नाम प्रदत्त किया गया, प्रदान किया गया। महाराज श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, उत्तानः उत्कृष्टः युक्तः पादास्तंदी ध्रुवौ यस्य सः उत्तानपादः। उत्तानपाद के लिए महाराज कहते हैं कि जो उत्तानपाद होता है भैया बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि बड़ा दुर्लभ प्राणी होता है कि इसके माता के गर्भ में और ऊपर की ओर पैर हो। और सुनिए, ध्रुव के जैसा जिसके भगवान के भक्त हों, ऐसे पिता को उत्तानपाद कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप भी मैया की शिशु के, जब आप शिशु थे तो आप, जरूरी यह नहीं है कि आपके और मैया कि जब आप जन्म काल प्रसव पीड़ा के समय में आपका पैर ऊपर था कि नीचे, परंतु भागवत जी यह बतलाती है, भागवत जी यह दर्शाती है, भागवत यह प्रदत्त करवाती है कि जिस पिता का पुत्र ध्रुव के जैसा हो, वह पिता फिर कोई और नहीं हुआ करते, फिर वह पिता श्री उत्तानपाद जी महाराज हुआ करते हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो महाराज सुनीति जिसका वेद और शास्त्रों के अनुसार आचरण हो, सुंदर कर्म हो, सदैव भगवान नाम का स्मरण में लगी हो, ऐसी स्त्री सुनीति। और एक हमारी भी 2 स्त्रियां हैं, हमारी यह बुद्धि, हमारा यह देह, एक पति है और एक कुबुद्धि और एक सुबुद्धि, यह 2 पत्नियां हैं। आप मानिए इस बात को कि जो उत्तानपाद की जो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, इसी प्रकार की थी। अपनी बुद्धि महाराज धुंधली के अनुसार होती है, धुंधली के जैसे। आपने प्रथम स्कंद में आपने महात्मा कथा श्रवण किया होगा कि धुंधली की बुद्धि थी, जो धुंधली थी, तो किसी भी प्रकार का कर्म वह स्वच्छ रूप से नहीं कर पा रही थी। अंत में परिणाम हुआ कि अपने आप को ही मिटाना पड़ा। इसी प्रकार जब हम वेद शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसी प्रकार जब हम गुरुजन, माता पिता, किसी श्रेष्ठ जन, सम्माननीय पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो उसी समय समझिएगा कि हमारी जो बुद्धि है महाराज, वह धुंधली के स्वरूप में हो गई है और अंत में इसका परिणाम हमें ही मिलेगा। महाराज अब सुरुचि की बात करें तो सुरुचि किसको कहते हैं कि जिनके विचार खुद में ही मिलते हो, अन्यत्र किसी में ना मिलते हो, जिनका भाव, जिनका दिल ईश्वर के चरणों में ना लगे, इस संसार में हमेशा लगा हो, हमेशा हमेशा के लिए लगा हो, जन्म जन्मांतर तक वह भगवान का नाम ला लेते हो और केवल अपने ही जीवन में अपने को सर्वस्व समझ करके और परमात्मा को अन्यथा मान करके, परमात्मा के नाम को भूल करके, और जिसने जीवन का यापन किया है, आप भी यदि किए होंगे, हम भी यदि किए होंगे, तो हमारी बुद्धि भी महाराज सूची के जैसी है। और यहाँ उत्तानपाद की रानियां, जो छोटी रानी है, उसका भी नाम सुरुचि है। महाराज सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ और सुनीति का पुत्र ध्रुव हुए, ध्रुव जी महाराज हुए। एक दिन की बात थी कि ध्रुव जी महाराज अपने पिता को राज सिंहासन पर बैठा देख करके मन में यह विचार उद्यत किए कि राज सिंहासन है, मेरा छोटा भाई इस पर बैठा हुआ है, वह भी पिता की गोद में, उसका बड़ा कितना सौभाग्य है। पर मुझे देखो, मैंने आज तक एक भी बार मेरे पिता की गोद पर नहीं बैठा, और पिता की गोद पर पिता की गोद पे भी कहीं भी कोई भी बैठ सकता है, पर पिता जब राज सिंहासन पर बैठा हो तब उसका पुत्र उसकी गोद में आकर के बैठे, बड़ा अद्भुत भाव। तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा विचार किया, आज मुझे पिता की गोद पर बैठना चाहिए। इस विचार को लेकर के ध्रुव जी महाराज आगे निकले। आगे उन्होंने जैसा ही बढ़ना चाहा और उन्होंने अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, उसी समय में उनकी जो छोटी रानी थी सुरुचि, बहुत महाराज हृदय को विदीर्ण करने वाली शब्द की व्याख्या और श्री ध्रुव जी महाराज के सामने कर दिया। कहने लगी
तुम दासी पुत्र हो, तुम क्यों महाराज वह ऐसा क्यों कही दासी पुत्र हो? भागवत जी में लिखा हुआ है, वह इसलिए कही कि जो तानपाद थे वह भेद के स्वरूप में महाराज दोनों से अन्यथा का प्रेम करते थे। जो सुरुचि थी उससे ठीक ठाक बोला चाला, ठीक ठाक बिहेवियर किया करते थे, पर जो सुनीति थी, क्योंकि महाराज सत्य ऐसी कोई भी नहीं अपनाया करता है। सत्य के लिए त्याग की आवश्यकता होती है, सत्य के लिए इस देह को सत्य बनाना पड़ता है। इसीलिए हम कौन से भगवान की आराधना किया करते हैं? हम भी उन सच्चिदानंद की आराधना किया करते हैं। सत्य का वासन करने वाली सुनीति बोला करती थी, इसीलिए जो महाराज तानपाद थे उन्हें अत्यधिक प्रेम नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा तुम दासी पुत्र हो और तुम यहाँ बैठना चाहते हो, तुम्हें इस महल में भी कहीं नहीं बैठना चाहिए। एक काम करो, तुम जाओ भगवान शंकर की आराधना करना, नारायण की आराधना करना, और जब कर लोगे, उनकी अनुग्रह उनकी कृपा हो जाएगी, तब तुम मेरे गर्भ में आना, और मेरे गर्भ से आकर के जब आओगे मेरे ही स्वरूप में, मेरे ही स्थान पर आओगे, तब तुम इस पिता की गोद पर बैठना। ऐसा सुने जब ध्रुव जी, तो उनका हृदय भैया विदीर्ण हो गया। आप समझिए, आप समझिए साधु जी कि उनका जो हृदय था, जैसे कोई सर्प को डंडे से उसके मुख पर प्रहार करता है और वह सांप जोरों से सिसकने लगता है, उसका जो हृदय है वह विदीर्ण हो जाता है। बड़ी महाराज उसके हृदय में चुभन होती है। इस प्रकार जब उसे होता है तो वह महाराज और डसने के लिए खड़ा होने लगता है। ध्रुव जी महाराज भी समझ ना पाए इन बातों, उन्होंने अपने मन में एक बात को बैठा लिया प्यारे, कि आज मेरी मैया ने मुझे किस प्रकार से अपमानित कर दिया है, मेरा जो मान था उसे भंग कर दिया है, अब मैं देह का क्या करूंगा। बात यह नहीं थी कि ध्रुव जी 50 वर्ष के थे तो 5 वर्ष के, पर महाराज ऐसी जगह ना जाइए, आप अपमान होता हो। श्री संत कहते हैं तुलसी तहानिए कंचन बरसे में है। आप वहां कभी नहीं जाना सज्जनों कि जहां अपमान हो, आपके बालकों को कभी नहीं जाना कहा जहां आपका अपमान होता, क्योंकि भगवान बालकों में ही विद्यमान रहते हैं। अनंत अनंत बनवंत लाल जी महाराज बालकों से अत्यधिक प्रेम किया करते हैं, और हम मानते हैं कि बालकों को ज्ञान होता है, विवेक नहीं होता है, पर वही ज्ञान आज ध्रुव जी महाराज को एक लक्ष्य की ओर अग्रसित कर दिया, एक लक्ष्य की ओर प्रदत्त कर दिया। ध्रुव जी महाराज जब आए अपनी मैया के पास, तो मैया ने उनकी आंखों में उनकी अश्रु धारा को देखा। तो कोई भी बात महाराज, इस संसार में जगत में किसी भी की माँ हो, जब अपने पुत्र को रोते हुए देखेगी ना, तो उसके भी नेत्र सजल हो जाएंगे। दुनिया पूछती है, पत्नी पूछती है कि क्या लाओगे, पर मैया पूछती है कब आओगे। आप ऑफिस से आए और रात्रि के 12 बजे आपकी पत्नी बोलेगी घर पे सब्जी नहीं थी, क्या बनाती आपका सिर, अन्यथा अन्यथा आपका सब्जी आपको और विभेद कर देती। पर सज्जनों समझिए कि माँ की जो ममता होती है, अरे माँ के बारे में क्या कहना सज्जनों, माँ से ही यह दुनिया होती है। आपकी माँ रात्रि में 12 बजे ही, उसी रात्रि में, चाहे वह ठंड की हो, गर्मी की हो, बरसात की हो, पड़ोसन से जाएगी और कुछ आपके लिए खाने का इंतजाम करेगी, चाहे आप जो भी मंगा रही हो। आपकी माता आपके लिए रात्रि के 12 बजे और भीख मांग रही दूसरे के द्वार में, और आप भी उस मैया की ममता को नहीं समझ पाए। आज देखिए सज्जनों, यहाँ पर जो तानपाद की बड़ी रानी थी सुनीति, उसका जो पुत्र था ध्रुव, उसके नेत्र सदल से उसकी मैया की भी अश्रुधारा बहने लगी। वही भी कहने लगी आपके जो पिता है ना, मुझसे अत्यधिक प्रेम नहीं करते, मैं मंदभागिनी हूँ कि मैंने ऐसे पति को स्वीकार किया है। अरे वो मुझे पत्नी तो क्या, दासी भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा अच्छा छोड़ो ध्रुव, तुम समझदार हो, हम भी समझदार हैं, और हम तो भगवान का भजन किया करते हैं ना, फिर हमें संसार की आवश्यकता नहीं है। अरे जग आपको आपका अपमान करे, कुछ भी करे, आप उसे नो माइंड, पर आप भगवान की शरण में है तो जगन्नाथ तो आपका सदैव स्मरण करते हैं। ध्रुव जी महाराज भी ऐसा सोचे कि मैया आप ठीक ठाक कहती हो, पर यह बात मेरे को अभी भी समझ नहीं आई, और मेरे मन में यह बात अंदर नहीं हुई कि मेरा अपमान किस लिए हुआ। अपमान बात यह नहीं थी कि मैं वहां बैठ नहीं पा रहा था, तो फिर बात क्या थी कि क्या मैं उस योग्य नहीं हूं। मेरा भाई केवल उत्तम ही उस योग्य है कि वह सिंहासन पर बैठ जाए। मैया मैं एक प्रण लेता हूं
कि मैं आज से और भगवान का सदैव स्मरण करूंगा। उसी समय उसकी जो छोटी मैया, उसकी जो मैया थी सुनीति, वह कहने लगी, ठीक है ना, मैं पिता का परिचय ना करवा पाई सदैव से, उसका कारण आपको बतलाया, परंतु आपकी जो दूसरी मैया है वह तो आपको परमपिता का और परिचय करवा दी। परंतु भैया यहाँ सुनीति थी, यहाँ जो सुरुचि थी, वह एक शब्द बहुत गलत बोली। ये भागवत जी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सुनीति ने कहा कि तू भगवान की आराधना कर, और आराधना करने के पश्चात में तू मेरे गर्भ में आ। वह भूल गई कि परमात्मा को जो यदि एक बार जो प्राप्त कर लेता है, फिर मानो परमात्मा से भग से उत्पन्न नहीं करते, फिर तो परमात्मा से अपने चित्त में बसाया करते हैं, अपने उनको कंठ में लगाया करते हैं। सुरुचि ने कहा था कि तुम मेरे गर्भ से आकर के और इन पिता की और सिंहासन पर इस पिता की गोद में बैठना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सुनीति वह कहती, सुरुचि ऐसा कह सकती थी कि तुम जाओ थोड़ा भगवान नाम का संकीर्तन करना और फिर अन्यत्र किसी दिनों में आकर के पिता की गोद में बैठना। इन सब बातों को ध्रुव जी महाराज सह ना पाए और मन में संकल्प ले लिया, माता की आज्ञा से निर्जन वन की ओर निकल पड़े। निर्जन वन की ओर निकल पड़े। यह जो कथा है, यहाँ बैठे समस्त युवाओं को और हमारे आज के जूम ऐप के माध्यम से समस्त सुन रहे विद्वत जनों को, विप्रों को हम बतला रहे हैं कि यह कथा केवल ध्रुव चरित्र नहीं है कि चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में कथा है। अरे कथा क्या कहती है, उस भाव को समझिए। सत्य नारायण भगवान की कथा में एक शब्द लिखा है कि लकड़हारे ने आज इस प्रकार का संकल्प किया और मन में भाव लाया। जब आप भाव से अपने मन को और छायांकित कर लेंगे तो फिर परमात्मा के अलावा उसे कोई नहीं हटा पाएगा। आज ध्रुव जी महाराज भी और मन में ऐसा भाव लिए और सुंदर लक्ष्य को बना लिए। तो समस्त युवाओं इस बात में ध्यान दें, लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, कि आप जब किसी भी जीवन में, चाहे वह आपकी स्टूडेंट लाइफ हो या फिर आपका गृहस्थ जीवन हो या फिर आपका वृद्धपन वाला जीवन हो, किसी भी प्रकार का जीवन हो, जब आपको कोई कह दे कि सुनो तुम यह काम कभी भी नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, आप इस काम को कभी नहीं कर सकते, और वो भी कह दी कि नेवर, कभी भी नहीं, तो आप समझिएगा कि ईश्वर ने हमें बहुत एक सुंदर मौका प्रदान किया है कि हम उस कथा को परमात्मा की भज के और उस मानव के सामने खड़े हो जाएं और उसे भी दिखा दें, भैया आपने आपने किसी साधारण मनुष्य से और बात नहीं की थी, अरे आपने तो गोविंद के भक्तों से बात की थी। और जब गज और ग्राह की आप बात सुनेंगे तो जो गज था भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य में आगे जाने के लिए, भगवान यह नहीं कहते कि आप पढ़े लिखे हो। जो गज था ना, वह गो पहले किया था और बिंद बाद में किया था, इतने में ही भगवान उसको अपना स्थान दे दिए थे, उसकी रक्षा कर लिए थे। यह कथा प्रत्येक भारत के युवाओं को, 135 करोड़ जनों को यह श्रवण करनी चाहिए और इस धराधाम में विद्यमान सभी प्राणियों को सुनना चाहिए कि अपने लक्ष्य की ओर किस प्रकार अग्रसित होते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा ध्रुव चरित्र है। इसीलिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक युवाओं को, प्रत्येक बहनों को यह कथा श्रवण करना चाहिए। इसके लिए आपका कल भविष्य आपके आज से और कल बहुत बेहतर होगा। ध्रुव जी महाराज निकल गए भैया अपने वन की ओर। उन्होंने तो मन में ठान लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे भगवान की तपस्या में लीन होना है और भगवान को भजना है। ऐसा उन्होंने जब विचार किया तो मार्ग में मिल गए एक बार कर तल कर वीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा, एक बार कर तल कर वीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा। नारायण नारायण का जप करते हुए देवर श्री नारद मिल गए।
अरे वही नारद जिन्होंने और उस भक्त ध्रुव को और अपने सिंहासन की ओर बैठाने के लिए उत्साहित किया और उनका प्रोत्साहन किया। साधु जी, देवर श्री नारद ने कहा, आप कौन हो? उन्होंने बतलाया, हम ध्रुव हैं, हम राजा उत्तानपाद के सुपुत्र हैं, हमारी मैया का नाम है सुनीति, और हमारे पिता ने, हम सोचे कि हम गोद में बैठ जाएं, तो हमारी जो छोटी मैया थी हमें इस प्रकार का और कह दी है, तो हम जा रहे हैं परमात्मा को भजने। तो देवर श्री नारद ने समझा कि यह बालक है और बालक होकर इस प्रकार का बात करता है, और बालक भी है पर क्षत्रिय है, तो कैसी बात करता है कि मेरा जो अपमान हुआ है, मेरा मान भंग हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा, देवर्षि ने कहा, नूनम वेदम, आप नहीं जानते हो, अरे आप तो अभी बाल्यकाल में हो, आपको खेलना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको मस्ती करना चाहिए, आपकी अपनी लीला रचना चाहिए, पर आप यहाँ इस निर्जन वन में यहाँ बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े व्याघ्र आते हैं, आपको खा जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि हम घूमने बस नहीं आए यहाँ, बल्कि तप करने आए हैं, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। एक काम कीजिए, आप यही से परमात्मा को प्रणाम कीजिए और अपने घर पर ही और भगवान का स्मरण कीजिए। जात पात पूछत नहीं कोई, हरि को भजत सो हरि को होई। अरे न वह स्थान देखते, न वह जात देखते, पर अब देखते हैं भैया क्या, वह सुंदर भाव देखते हैं, क्योंकि बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में, आप भी लिखिए, आप भी और गुनगुनाइएगा। निर्मल जन मन मोहि अति पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाव हो पर निष्कपट हो। तो ध्रुव जी महाराज ने जब ऐसा सुना देवर्षि से, तो उन्होंने कहा कि देवर्षि, आप भी ऋषि के ऋषि हैं, देवर्षि हैं, और जब साधु इस प्रकार का उपदेश करेंगे तो आप बतलाइए कि गृहस्थियों का क्या हाल होगा। हम जा रहे हैं अपने ध्यान में, योग में, और आप कह रहे हैं कि हमें घर पे ही भजन करना चाहिए, आपका मान भंग नहीं हुआ है। अरे देवर्षि ने कहा, भैया उस परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, साधु सन्यासी सज्जन एक ही आसन पर बैठ करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगातार उद्यत हो रहे हैं भैया, और आप तो छोटे हैं, आपके पास तो उतना अभी शक्ति, आपके पास उतना बल भी नहीं है कि आप परमात्मा को 24 घंटे भज पाए। महाराज, यह कथा कहती है कि भगवान जिस एक बार यदि आपको लक्ष्य में निर्धारित कर दें, अब भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं भैया, भगवान खेल भी उसी को खिलाते हैं भैया, जो खिलाड़ी बेहतर होता है। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि आप सुंदर उपदेश करते हैं, पर देवर्षि हमारा भी कथन है, इसे आप श्रवण कीजिए। मंजिल मिले ना मिले, यह मुकद्दर की बात है। देवर्षि, मंजिल मिले ना मिले, यह मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें, यह तो पूरी गलत बात है, यह तो पूरी गलत बात है। देवर्षि ने समझा कि यह बाल्यकाल का 5 वर्ष का बालक है, पर इसका ज्ञान तो बड़े बड़े अमलात्मा से मिलता है। एक कार्य कीजिए। फिर देवर्षि ने उन्हें सुंदर उपदेश दिया, और उपदेश क्या दिया कि आप जाइए सुंदर मधुवन में, मधुवन वहां मैया जमुना जी की कल कल धारा बहती होंगी, यमुना जी की तट पर मधुवन नामक स्थान पर आप बैठ करके अष्टांग कीजिए और सुंदर करन्यास वन्यास कीजिए, और परमात्मा का ध्यान करते हुए आचरण कीजिए। सुंदर स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाइए, आसन बिछा करके और वहां परमात्मा की चिंतन में डूब जाइए। और एक हम आपको मंत्र देते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, यह भागवत जी का सिद्ध मंत्र है सज्जनों। और साधु जी, एक विशेष बात यह है कि इस मंत्र का जो भी मनुष्य या जो भी व्यक्ति महाराज इस मंत्र को केवल 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 रात्रि में और रेगुलर 7 दिनों तक और जपने से, केवल रात्रि में 7 दिनों तक बिना निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न बाधा के और बिना किसी निश्चल, बिना किसी निष्कपट भाव से यदि कोई जप ले, बिना किसी कपटी मन को लेके कोई जप ले, तो उसे श्रीमद् भागवत जी के 448 पृष्ठ क्रमांक के 6वें लाइन में यह लिखा हुआ है कि उसे आकाश में भ्रमण करने वाले और उन 7 सिद्ध जनों का दर्शन हो जाया करता है।
भगवान राधा माधव उसे अपने चित्त में बसा लेते हैं। भैया यह जब ध्रुव जी ने श्रवण किया तो उनका जो हृदय था वह तो आनंद से भर गया। और सज्जनों, हम आपको यह कहते हैं कि जो आपको एक बार कह दे कि आप कभी भी नहीं काम को कर सकते हैं, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक अनुग्रह करते हैं कि फॉरगेट हिम, उसे भूल जाइए और डू कैन इट, जैसे आप कर सकते हैं ऐसा मन में विचार कीजिए और विचार करके भगवान का नाम लीजिए और नाम लेके चले जाइए कहा निर्जन वन की ओर या कुछ ऐसे स्थान में जहां परमात्मा को आपको लगे यह कार्य को हम कर सकते हैं। सच कहते हैं सज्जनों, केवल 6 मास के अंदर आपका परिणाम किस प्रकार हो जाएगा, 5 वर्ष के ध्रुव के बालक के जैसे हो जाएगा। यदि कोई युवा को यह कह देता है कि आपकी नौकरी, आपका एग्जाम, आपकी कोई किसान को कह देता है कि आपके खेत में अन्न, कोई जवान को कह देता है कि तू उस देश की सीमा की कभी रक्षा नहीं कर पाता, किसी को वह नियुक्त कर देता है, यह कार्य तू कभी भी नहीं कर पाएगा, तो उसे बताना कि तुम भागवत जी पढ़ो, अष्टम चतुर्थ स्कंद और चतुर्थ स्कंद के इन अध्यायों को पढ़ो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपने किससे बात किया है या फिर आपने किस प्रकार का लक्ष्य हमें प्रदान किया है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज तो इस प्रकार का उपदेश ग्रहण कर लिए और उपदेश ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सुंदर आसन लगाया। आसन के पश्चात सभी प्रकार के प्राणायाम योग किए और योग के पश्चात उन्होंने संपूर्ण चित्त को एकाग्र में करके और संपूर्ण चित्त को एकाग्र में करके और वह जो है भगवान की कृपा से और उस द्वादशाक्षर का मंत्र का जप करने लगे। जब ध्रुव जी महाराज ने देखा, जब ध्रुव जी महाराज ने देखा कि अब हमें इस व्रत को करना चाहिए, इस अनुष्ठान को, तपस्या को प्रारंभ कर देना चाहिए, तो पहले मास में 3 दिनों के अंतराल में उन्होंने भैया और एक कैथ और एक बेल का फल खाना प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरे माह में उन्हें खाना छोड़ दिया। बड़ी सुंदर शिक्षा है और बड़ी सुंदर कथा है। सत्य कहते हैं सज्जनों, यदि जो मानव इस कथा का पान नहीं कर पाया तो एक बार अवश्य पढ़िएगा। हमें पर्सनली भैया यह जो हमारा देह है, इस देह में बितने वाली है ध्रुव जी महाराज की पावन कथा है। जीवन का जो मार्ग होता है, कोई भटक जाता है जीवन से तो उसका केंद्र को एक व्रत होता है, जो मैथ्स वाले होंगे तब से जानते होंगे, सभी जानते हैं इस बात को, तो कि एक व्रत होता है और उस व्रत में एक केंद्र होता है। तो जीवन में जब मानव यहाँ वहां भटक जाता है तो केंद्र से ना त्रिज्या बना पाता, ना परिधि बना पाता और ना माप निकाल करके उस क्वेश्चन को हल कर पाता। पर जिस दिन वह केंद्र को पकड़ लेगा तो सभी प्रकार के उसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे उसे। इसी प्रकार से भैया ध्रुव जी भी थे, दूसरे मास में उन्हें भी खाना छोड़ दिया। और जब तीसरा माया प्रभु तीसरा माह और प्रभु की कृपा से जब आया तो तीसरे मास में और भैया उन्होंने 6 अंतराल के और दिनों में और उन्होंने सूखे पत्ते खा करके और भगवान की कृपा से सूखे पत्ते खा खा करके और भगवान की कृपा से जप करना प्रारंभ करते थे। और चतुर्थ माह में तो अब वह जल भी पीना छोड़ दिए थे। 9 दिन में वह जब जल पीते थे तीसरे महीने में, तो चतुर्थ माह में उन तो जल भी छोड़ दिए थे। अब जल नहीं पीते थे बल्कि भैया प्राणायाम करते थे। 12 दिनों तक वह श्वास को ले लेते। 5वें माह में सांस का लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और जब 5वां मास उनका समाप्त होने की ओर आया तो वह एक पैर से खड़े हो गए और एक पैर से 6वें मास में उन्होंने सारे जगत की श्वास को और सारे जगत की श्वास को प्रश्वास को खंबे के समान एक ही पैर पर खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज। सज्जनों, क्या कहना उस भक्त के बारे में कि जिन्होंने अपने श्री मुख से यही कह दिया हो कि कर लो करा लो जो तुम्हारी अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी अर्जी, अब हमने सौंप दिया जीवन को, अब आपकी भी मर्जी। अब भैया ध्रुव जी एक माह एक ही पैर से खड़े हो गए और खड़े होने के पश्चात पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड ने त्रिलोकी के श्वास प्रश्वास को अपने अपने हृदय में समाहित कर लिया।
और उन्होंने सोचा कि अब परमात्मा राधा माधव मुझे अपना पूर्णतया आशीर्वाद अपने कर कमल से प्रदान करेंगे। सभी देवता जन 84 लाख जीवात्मा, नलचर, थवचर, जलचर वासी, सभी प्रकार के 84 लाख जीवात्मा भैया, और यहाँ वहां से और फिरने लगे, सब घबराने लगे, हाहाकार की प्रलय की स्थिति उद्यत हो गई। सभी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो पालन करने वाले परमात्मा नारायण का ध्यान करके उनके श्री चरणों में गए, एक स्वर से हाथ जोड़ करके बोलने लगे, हमारा जो श्वास है रुक गया है, आप कुछ कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, श्री हरि ने कहा कि आप चिंतित न हों, इस चिंता को त्याग दें, यह मेरे भक्त का खेल है। अरे खेल जिसने रच दिया है उस खेल को परमात्मा को भी खेलना पड़ता है। यह खेल की बात तो क्या करें भैया, इसे हमें और आपको भी खेलना पड़ता है। भक्त ने कहा, भगवान ने कहा, हम अभी अपने गरुड़ पर आरूढ़ होके और जाते हैं। श्री हरि नारायण अपने गरुड़ पर आरूढ़ हो गए भैया और चले गए उस भक्त के दर्शन के लिए। यहाँ भागवत जी में एक बात आती है कि भगवान का भक्त जब इस प्रकार ध्रुव के जैसे हो जाता है तो फिर भक्त को दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आप जब सभी को जीत जाएंगे, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, तो फिर परमात्मा राधा माधव सब कार्य को छोड़ करके, सृष्टि का पालन कार्य भी छोड़ करके आपको दर्शन देने के लिए अपने घर